फ्रेंड्स, आप लोग जिंक और एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन पढ़ चुके हो। अब हमारा अगला टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। राइट, एज यूजुअल द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट और वी यूज एंड और इज हेमेटाइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, राइट, सिडराइट, बहुत सारी और होती है आयरन की, जिनमें एक और बहुत कॉमनली यूज होती है हेमेटाइट। फॉर्मूला Fe2O3। राइट, सबसे पहले और का क्या करना है? ग्राइंडिंग करना है भाई। ग्राइंडिंग ऑफ और पाउडर्ड फॉर्म में बदल दीजिए। पाउडर्ड फॉर्म में और को बदल दोगे, उसके बाद सेकंड स्टेप पर और का क्या करना है? कंसंट्रेशन ऑफ और करना है। और कंसंट्रेशन ऑफ और ऑक्साइड और है, सो भाई हाइड्रोलिक वॉशिंग कर दीजिए। आप पढ़ा है हमने अच्छे से। हाइड्रोलिक वॉशिंग में क्या करोगे भाई कि स्ट्रीम ऑफ वाटर में से पाउडर्ड ओर को पास कीजिए, जो लाइटर गैंग है वो फार अवे चली जाएगी और हैवी और जो है वो वही रह जाएगी। राइट, सो थर्ड स्टेप जो है आपका दैट इज़ रिडक्शन। और रिडक्शन यहाँ पर जिस प्रोसेस से करना है उसे लीचिंग कहते हैं। वेरी सॉरी, दैट इज़ कॉल्ड स्मेल्टिंग। दैट इज़ कॉल्ड स्मेल्टिंग। और स्मेल्टिंग का मतलब है कि हीट करना है और को किसके साथ? विद कोक के साथ। विद कोक के साथ। राइट, सो स्मेल्टिंग उस प्रोसेस को कहा गया है जहाँ कोक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। राइट, तो करना क्या है भाई रिडक्शन के लिए कि एक ब्लास्ट फर्नेंस का यूज करना है। ब्लास्ट फर्नेंस एक स्पेशली डिजाइंड फर्नेंस है। राइट, और ये आपके सामने ब्लास्ट फर्नेंस है। स्पेशली डिजाइंड का मतलब है कि ये टॉप पर से और नैरो पर से, टॉप और नैरो दोनों, बॉटम, टॉप और बॉटम, दिस इज टॉप एंड दिस इज बॉटम, दोनों जगह पर नैरो है। और जो बीच वाला हिस्सा है वो थोड़ा वाइड है इसका। तो ब्लास्ट फर्नेस इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि टॉप और बॉटम दो जगह से नैरो है और बीच में से थोड़ा वाइडन है। ओके, जो अपर पोर्शन है वहाँ से हेमेटाइट, Fe2O3, कोक और लाइमस्टोन, ये चीज़ें ऐड किया जाएगा। इस मिक्सचर को चार्ज कहा गया है। Fe2O3, कोक और CaCO3। Fe2O3 यहाँ पर और है, कोक यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट है, और CaCO3 हीट करने पर CaO प्रोड्यूस करेगा, जो यहाँ फ्लक्स का काम करेगा। किसका काम करेगा? फ्लक्स का काम करेगा। क्लियर हो गया? नीचे वाला जो पोर्शन है वहाँ से हॉट एयर का ब्लास्ट, लगभग 1000 केल्विन टेम्परेचर पर हॉट एयर यहाँ से पास किया जाएगा। अब दोबारा से क्लियर कर लीजिए क्या क्या होना है। अपर पोर्शन से क्या डालोगे आप? हेमेटाइट डालोगे, Fe2O3, आप पाउडर कोक डालोगे और CaCO3 डालोगे। Fe2O3 यहाँ और है, कोक यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट है, और CaCO3 क्या प्रोड्यूस करेगा? फ्लक्स, CaO, जो स्लैग फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। नीचे से हॉट एयर 1000 केल्विन। अब क्या क्या चेंजेस होंगे उनको समझ लेते हैं हम। चेंजेस ये होंगे भाई कि जो सबसे लोअर पोर्शन है ये, इस पोर्शन के अंदर CO2 के साथ रिएक्शन करके CO2 बनाएगा। ये तो कंबेशन हो गया और बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट बाहर निकलेगी। इतनी बाहर हीट बाहर निकलेगी कि हमने 1000 केल्विन पर ब्लास्ट एयर डाला था और टेम्परेचर बढ़कर कितना हो गया? 2170। इसलिए इस जोन को कंबेशन जोन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? कंबेशन जोन। क्या हुआ सबसे लोअर पोर्शन में? समझिए कि कोक O2 के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा था? CO2 प्लस में हीट प्रोड्यूस हुआ। अभी क्लियर है? CO2 बना, हीट प्रोड्यूस हुआ। हीट प्रोड्यूस हुआ तो टेम्परेचर 1000 केल्विन से बढ़ के कितना हो गया? 2170 केल्विन हो गया। अब यहाँ से जो CO2 प्रोड्यूस हुआ उससे अपर चैम्बर में जाकर जो कोक प्रेजेंट था उसके साथ रिएक्शन करके इसने CO बनाया। क्या बनाया? CO।
और ये वाली प्रोसेस एंडोथर्मिक थी, माइनस हीट। सो माइनस हीट थी तो टेम्परेचर 1570। तो यहाँ जो रिएक्शन होना है उस जोन को फ्यूजन जोन कहते हैं, अभी मैं आपको समझा दूंगा। ये जो है ये आपका कम्बशन जोन है, ये वाला जो जोन है बीच वाला ये स्लैग फॉर्मेशन जोन है, और अपर वाला जो जोन है वो रिडक्शन जोन है। सारा रिडक्शन यहाँ होगा, पार्शियली रिडक्शन और भी कहीं हो सकता है, मेजॉरिटी में सारा रिडक्शन यहीं होगा। क्लियर है? दोबारा से समझ लीजिए वन बाय वन, फिर अलग से रिएक्शंस पे बात करेंगे। द लोअर जोन इज कम्बशन जोन, वाइट इज कॉल्ड कम्बशन जोन, बात कर लेंगे। दिस इज फ्यूजन जोन, दिस इज स्लैग फॉर्मेशन जोन एंड इट इज रिडक्शन जोन। सो दिस इज द ब्लास्ट फर्नेस फॉर यू, राइट। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से ब्लास्ट फर्नेस में चेंजेस आते हैं। ब्लास्ट फर्नेस में सबसे पहले जो सबसे लोअर जोन है, जिसे हमने क्या नाम दिया, कम्बशन जोन नाम दिया, राइट। क्या हुआ कम्बशन जोन में, C+O2, राइट, O2 और C+O2 दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, CO2 बनाएंगे। और प्लस में भाई बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या बाहर निकलेगी, हीट बाहर निकलेगी। आप टॉपिक को पढ़ते समय अपनी बुक में NCERT में इस फ्लो डायग्राम को ध्यान से देखते रहिए, फॉलो करते रहिए। जो ब्लास्ट फर्नेस है उसका डायग्राम आपके सामने हो, C+O2 CO2 प्लस हीट, हीट बाहर निकला, प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, सीधा सा बात है, टेम्परेचर राइजिज हो जाएगा। कहाँ तक राइजिज हो जाएगा, अप टू 2170 केल्विन। सो दिस वाई दिस जोन इज कॉल्ड कम्बशन जोन, कम्बशन हुआ है यहाँ CO2 का, तो आपका टेम्परेचर राइजिज कर जाएगा। उसके बाद उससे अपर वाले पोर्शन पर C कंबाइन होगा कोक, किसके साथ, जो CO2 लोअर चैम्बर में प्रोड्यूस हुई है उसके साथ। क्लियर है? और दोनों मिलकर आपस में CO की फॉर्मेशन करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, CO की फॉर्मेशन पॉसिबल है, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये एंडोथर्मिक है, हीट, और एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर गिरकर जो 2270 था वो अब 1570 केल्विन टेम्परेचर हो जाएगा। दिस इज़ यार पॉइंट। और इस जोन में क्या होना है, क्योंकि इस जोन का नाम फ्यूजन जोन है, तो देखिए भाई फ्यूजन क्यों कहा, राइट। और क्या क्या जो चेंजेस यहाँ होने हैं, CO2 के साथ CO बना रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है 1570, राइट। सेकंड थिंग, अगर कोई FeO यहाँ पहुँच गया तो उस FeO का रिडक्शन कोक ही करेगा, ये ध्यान रखिएगा, CO नहीं करेगा। ऐसा समझाने का काम इलिंगम डायग्राम ने भी किया है। सो व्हाट हैपन्स हियर, Fe प्लस CO रिडक्शन हुआ FeO का। इफ ट्रेसिस ऑफ आयरन ऑक्साइड रिचेज हेयर सो इट इज रिड्यूस। तो ये कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट तो आपको बताया था कि अपर जोन में ही होना है। और तीसरा, इस टेम्परेचर पर जो अपर चैम्बर से आयरन आएगा वो आयरन यहाँ आते ही लिक्विफाई हो जाएगा, क्योंकि उसने अपने मेल्टिंग पॉइंट को क्रॉस कर लिया है। सो सारा Fe यहाँ लिक्विफाई हो जाएगा, और सारा Fe लिक्विफाई होने की वजह से इसी जोन को हमने क्या नाम दे दिया, फ्यूजन जोन। फ्यूजन का मतलब पिघल जाना। क्लियर है? दोनों जोन में क्या हुआ, कम्बशन जोन में क्या हुआ, फ्यूजन जोन में Fe सॉलिड Fe लिक्विड जोन में। द थर्ड जो उससे अपर वाला जोन है, जो लगभग आपका 1270 केल्विन टेम्परेचर पर काम कर रहा है, उस जोन को स्लैग फॉर्मेशन जोन कहा। स्लैग फॉर्मेशन जोन, स्लैग फॉर्मेशन जोन। और स्लैग फॉर्मेशन जोन क्या होगा, CaCO3 अपॉन हीटिंग, हीट होगा क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, हीटिंग गिव्स CO2 and CaO and CO2,
CO2। CaO यहाँ पर काम करेगा, एक्ट एज फ्लक्स। किसका काम करेगा? फ्लक्स। और क्योंकि मेटालिक फ्लक्स है तो बेसिक फ्लक्स का काम करेगा, फ्लक्स। समझ में आ गया? और फॉर्म स्लैग, किसकी फॉर्मेशन करेगा? स्लैग की, विद नॉन फ्यूजेबल इम्प्योरिटी। सबको पता है, बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो, नॉन फ्यूजेबल इम्प्योरिटी, SiO2, SiO2, राइट। सो दिस इज योर पोर्शन, SiO2। क्या होगा भाई? SiO2 सिलिका, क्लियर हो गया? कंबाइंड होगा किसके साथ? फ्लक्स के साथ, राइट। और किस चीज़ की फॉर्मेशन होनी है यहाँ? स्लैग की, CaSiO3, CaSiO3 इज स्लैग। और स्लैग की खास बात, लाइटर होता है स्लैग, पहले भी पढ़ा है, और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, तो लिक्विड स्टेट में ही मिलेगा आप लोगों को, और मेटल के ऊपर ही मिलेगा लाइटर होने की वजह से। सो दिस इज कॉल्ड स्लैग फॉर्मेशन जोन। एंड द फोर्थ वन जोन इज कॉल्ड रिडक्शन जोन। क्या होगा रिडक्शन जोन में? समझिए कि जितना भी आपका हेमेटाइट मौजूद है वो अल्टीमेटली FeO में बदल जाएगा। कैसे कैसे बदलेगा ये देखिए। FeO CO के साथ रिएक्ट करके, Fe2O3 CO के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? FeO प्लस CO2। कोई दिक्कत नहीं है, बन गया। ये अगर टेम्परेचर रेंज थोड़ा अलग हुआ तो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट Fe2O3 रिएक्ट करे CO के साथ और क्या बनाए? Fe3O4 भी बना सकता है। Fe3O4 इज मिक्स्ड ऑक्साइड, Fe3O4 प्लस CO2। लेकिन Fe3O4 फिर से CO के साथ रिएक्शन करके, क्योंकि मैंने बताया अल्टीमेटली तो बनना आपका FeO ही है, क्योंकि उसी का रिडक्शन होगा CO के द्वारा। Fe3O4 कंबाइन विद CO एंड इट गिव्स FeO प्लस CO2। अब आपके पास केवल FeO मौजूद है, राइट। और इस FeO का रिडक्शन कौन करेगा? CO करेगा, CO करेगा, राइट। और Fe की फॉर्मेशन हो जाएगी, Fe। सो मेटल यहाँ पर आपका अलग हो गया है, Fe प्लस CO2। और इसको आप इलिंगम डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि लो टेम्परेचर पर जो रिडक्शन का काम है, राइट। आप जाइएगा इलिंगम डायग्राम में, फ्यूजन जोन है, वहाँ रिडक्शन का काम कौन कर रहा है? कॉक कर रहा है। टेम्परेचर यहाँ हाई टेम्परेचर है 1570, और जब टेम्परेचर लो होगा यानी हाई टेम्परेचर पर कॉक है, राइट। और जो लो टेम्परेचर है वहाँ FeO के लिए रिडक्शन का काम कौन कर रहा है? वहाँ FeO के लिए रिडक्शन का काम कौन कर रहा है? CO। जहाँ टेम्परेचर 1070 के करीब है वहाँ CO है, और जहाँ 1570 के करीब था वहाँ C था। तो इसके लिए आप लोग फिर से इलिंगम डायग्राम बहुत अच्छे से आपको बताया, उसको चेक कीजिएगा। क्लियर है पॉइंट? सो इलिंगम डायग्राम चेक करिए फिर से कि क्या क्या चेंजेज हुए। दिस इज़ द प्लॉट फॉर FeO के लिए प्लॉट है, ध्यान रखना FeO के लिए ये। अब यहाँ CO का प्लॉट उससे नीचे है और यहाँ C का है। सो लो टेम्परेचर पर CO एंड हाई टेम्परेचर पर C। क्लियर है पॉइंट? दोबारा देखिए, ये आपका Fe का स्लोप है, थोड़ा और नीचे बना लेते हैं। लो टेम्परेचर पर
CO एंड हाई टेम्परेचर पर C रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर पॉइंट। और ब्लास्ट फर्नेस में क्या क्या चेंजेस आए उसको फिर से समझ लीजिए आप लोग। कंबशन जोन C+O2 CO2, हीट बाहर निकला, 1000 केल्विन पर एयर पास किया था जिसने टेम्परेचर को 2170 केल्विन राइज कर दिया। सेकंड जोन इज कॉल्ड फ्यूजन जोन। क्या क्या होगा, CO के साथ रिएक्ट करेगा, CO2 के साथ CO बनाएगा, लेकिन एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा 1570। क्लियर। FeO अगर यहाँ कुछ भी पहुँचा तो उसका रिडक्शन कोक करेगा यहाँ पर, और हमें पता हाई टेम्परेचर पर कोक ही करता है, Fe बन जाएगा, CO बन जाएगा, राइट। जो भी यहाँ पर आयरन पहुँचेगा वो लिक्विफाइड हो जाएगा, इसलिए इस जोन को फ्यूजन जोन कहा। दिस जोन इज कॉल्ड स्लैग फॉर्मेशन जोन। और क्या होना है स्लैग फॉर्मेशन जोन में, जो लाइमस्टोन आएगा वो CaO बनाएगा, और वो SiO2 के साथ रिएक्शन करके CaSiO3 बनाएगा। और द अपर जोन इज कॉल्ड रिडक्शन जोन। Fe2O3 CO के साथ रिएक्शन करके डायरेक्ट FeO में बदल सकता है, या फिर पहले Fe2O3 CO के साथ रिएक्शन करके Fe3O4 बनाए, और फिर CO के साथ रिएक्शन करके FeO बनाए, और उस FeO का रिडक्शन कौन करेगा, CO करेगा, Fe+CO2। सो ये आपका एक प्रोसेस था जिसे हम अच्छे से कर पाए हैं। अब समझिए ध्यान से कि क्या क्या चीज़ें हो गई, क्लियर हो गए सभी पॉइंट। अब यहाँ पर जो आयरन ऑब्टेंड हुआ है आपके पास, आयरन ऑब्टेंड, वो आयरन हमारा पिग आयरन कहलाता है, दैट इज कॉल्ड पिग आयरन। और पिग आयरन जो है ये इम्प्योर आयरन है, इसमें 4% के करीब आयरन मौजूद है, प्लस अदर इम्प्योरिटीज, और बाकी इम्प्योरिटीज भी इसके साथ मौजूद हैं, लाइक सिलिका, मैग्नीज, सल्फर, फॉस्फोरस, ये सब इम्प्योरिटी मौजूद हैं। आयरन की एक और फॉर्म कास्ट आयरन, जिसमें लगभग 3% इम्प्योरिटी मौजूद है। इम्प्योरिटीज। और आयरन की प्योरेस्ट फॉर्म, दैट इज कास्ट आयरन, लेस देन 0.35% इम्प्योरिटी, लेस देन 0.5% इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी। तो अब रिफाइनिंग का पार्ट आ गया है भाई, तो इसलिए अब हम कन्वर्ट करेंगे किसको, आपका मोस्टली क्या होता है कि ये इम्प्योरिटी बहुत इजीली रिमूव हो जाती है, तो कास्ट आयरन टू रोट आयरन, कास्ट आयरन से रोट आयरन कैसे तैयार करेंगे, इसके लिए एक रेवर्बरेटरी फर्नेस। रेवर्बरेटरी फर्नेस वो फर्नेस होती है जहाँ पर फ्लेम के द्वारा हीट प्रोवाइड कराई जाएगी, एक ही तरफ से नहीं, कंटेनर की सभी वॉल्स के साथ, और उसका जो ढक्कन होता है कवर उसके साथ भी, चारों तरफ से हीट प्रोड्यूस कराई जाएगी। तो जो रेवर्बरेटरी फर्नेस है, फर्नेस, उस फर्नेस को भी स्पेशली डिजाइन किया गया है। उसकी इनर लाइन, जो अंदर वाली लाइन है, वो हेमेटाइट की बनी हुई है, फॉर्म्ड बाय हेमेटाइट, हेमेटाइट। राइट। अब देखिए भाई क्या होगा कि किस तरह का फर्नेस होगा वो, और होना क्या है कि ये मान लीजिए एक फर्नेस है, इसके अंदर Fe मौजूद है, और उसके अंदर मान लीजिए कार्बन मौजूद है, प्लस में मान लो सिलिका मौजूद है, कोई भी इम्प्योरिटी मौजूद है, ये सब इम्प्योरिटी मौजूद है। और इसकी इनर लाइन Fe2O3 की बनी हुई थी, ये Fe2O3 का बना हुआ है, ये वाली जो इनर लाइन है ये सब Fe2O3 का बना हुआ है। यहाँ से
CaCO3 इंट्रोड्यूस किया गया, जो CaO बनाएगा और फिर से स्लैग फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। अब होगा क्या, हीट करने पर सल्फ़र SO2 बना लेगा, सल्फ़र मौजूद है, एयर में चला जाएगा। सिलिकॉन SiO2 बनाएगा और SiO2 CO के साथ रिएक्शन करके स्लैग का फॉर्मेशन कर लेगा। और Fe2O3 के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम इस कंडीशन में कौन करेगा, कॉक करेगा, और वो इसको किस में बदल देगा, Fe और CO2 में बदल देगा। क्लियर हो गया। सो इस पॉइंट पे अब फिर से डिस्कशन कर लेते हैं क्या क्या चेंजेज हुए। सो चेंजेस क्या क्या हुए कि इनर लाइन विद हेमेटाइट, अभी हमारे पास आयरन मौजूद है। क्लियर हो गया। और उस आयरन के साथ क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, समझिए ध्यान से। आयरन के साथ इम्प्योरिटीज मौजूद हैं। कौन कौन सी, सिलिका मौजूद है, सल्फ़र मौजूद है, आयरन है आपके पास, प्लस सिलिकॉन मौजूद है, प्लस सल्फ़र मौजूद है, राइट। और भी बहुत सारी, मैग्नीज, बहुत सारी इम्प्योरिटी, कार्बन कॉक भी मौजूद है। दीज आर द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट विद आयरन, कार्बन मौजूद है। सो किया क्या जाएगा कि रेवर्बरेटरी फर्नेस में इसके अंदर क्या क्या चीज़ें और ऐड करा दी। एक लाइमस्टोन ऊपर से डाला गया, CaCO3, राइट। और जो रेवर्बरेटरी फर्नेस था उसका इनर लाइन किसका बना हुआ था, Fe2O3 का बना हुआ था। अब क्या क्या चेंजेस होंगी, देखिए सल्फ़र जो है वो SO2 बना के एयर में चला जाएगा। क्लियर, एस्केप हो जाएगा। सिलिकॉन जो है वो ऑक्सीजन के साथ सिलिका बनाएगा, राइट। और सिलिका फ्लक्स के साथ रिएक्ट करके किस में बदल जाएगा, CaSiO3 में बदल जाएगा, O3 में। क्लियर हो गया। हेमेटाइट Fe2O3 के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम कोक करेगा। तो जितना भी कोक है वो सारा का सारा, इतना टेम्परेचर प्रोवाइड कराया गया है कि कोक डायरेक्टली रिड्यूस कर रहा है Fe2O3 को, जो उस फर्नेस में नहीं हो पा रहा था। क्लियर हो गया। और वो आपका Fe बनाएगा, प्लस में CO बनाएगा। तो सभी इम्प्योरिटीज इस तरीके से CO गैस के रूप में अलग हो जाएगा। स्लैग अपना एक अलग लेयर बनाता है। इस तरह से आपके पास रोट आयरन तैयार हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग इसके लास्ट पॉइंट में अलॉयज़ के बारे में पढ़ेंगे कि स्टील, आयरन प्लस कार्बन, स्टेनलेस स्टील, आयरन, क्रोमियम, निकेल, और उसमें भी स्मॉल अमाउंट में कार्बन मौजूद होता है। दीज आर डिफरेंट अलॉयज़ ऑफ आयरन, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग कॉपर के एक्सट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। दैट्स ओके।